काम में रुकावटें, घर में कलह, मन में एक अनजानी बेचैनी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी पूरी मेहनत के बावजूद कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? आप इसे दुर्भाग्य कह सकते हैं, बुरा समय कह सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज इसे एक नाम से जानते थे, पितृदोष। नमस्कार दोस्तों, लेकिन रुकिए, मैं जानता हूं आप में से कई लोग पितृदोष का नाम सुनते ही सोच रहे होंगे कि यह कहने की बातें हैं, एक अंधविश्वास है। आज के विज्ञान के युग में इन बातों का क्या काम? आपका सवाल, आपकी शंका बिल्कुल जायज है। और आज मैं यहाँ आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूँ। आज हम इस अंधविश्वास की परतें हटाएंगे और देखेंगे इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान है या ये सिर्फ एक खोखला डर है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि पितृदोष क्या है। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से युक्त है। हिंदू धर्म में पितृदोष एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो पूर्वजों की आत्मा की अतृप्ति या उनके द्वारा किए गए किसी गलत कर्म के फलस्वरूप उनकी संतानों के जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों को संदर्भित करता है। यह कोई श्राप नहीं, बल्कि एक प्रकार का पितृऋण है, जिसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। इस वीडियो में हम पितृदोष को प्रमाणों के साथ विस्तार से समझेंगे। जब किसी व्यक्ति के पूर्वजों, विशेषकर माता पिता या उनसे पहले की 3 पीढ़ियों का विधि विधान से अंतिम संस्कार, श्राद्ध या तर्पण नहीं किया जाता है, तो उनकी आत्मा अतृप्त होकर पृथ्वीलोक में ही भटकती रहती है। अपने परिवार के मोह के कारण वे अपने वंशजों के आसपास ही रहते हैं और उनकी अतृप्ति के कारण उत्पन्न नकारात्मक ऊर्जा से वंशजों के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में जब सूर्य, चंद्रमा, राहु या शनि जैसे ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है, तब भी पितृदोष का निर्माण होता है। मुख्य रूप से सूर्य और राहु की युति या दृष्टि संबंध को पितृदोष का एक महत्वपूर्ण ज्योतिषी कारण माना जाता है। पितृदोष की अवधारणा केवल लोक मान्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि इसका उल्लेख कई प्रमुख हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। जैसे गरुड़ पुराण के मुताबिक प्रेत कल्प में पितरों की गति और श्राद्ध के महत्व पर विस्तृत वर्णन है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कर्मों का लोप होने पर पितरों को प्रेतत्व प्राप्त होता है और उनके श्राप से संतान सुख में बाधा आती है। प्रेत कल्प के एक श्लोक में कहा गया है, कर्म लोपे पितॄणाम च प्रेतत्वम तस्य जायते तस्य प्रेतस्य शापाच्च पुत्राभारः प्रजायते। अर्थात पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध आदि कर्मों का लोप होने पर वे प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। उस प्रेत के शाप से वंशज को संतान का अभाव होता है। स्कंद पुराण के अनुसार देखें तो इस पुराण में श्राद्ध की महिमा का गुणगान करते हुए बताया गया है कि पितरों की पूजा से व्यक्ति को आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। जैसे आयु पुत्रान यशा स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृ पूजनात्। यह श्लोक प्रमाणित करता है कि पितरों की संतुष्टि वंश की वृद्धि और समृद्धि के लिए कितनी आवश्यक है। वेदों में भी पितरों को देवताओं के समान पूजनीय माना गया है। अथर्ववेद में पितृ सूक्त पितरों को समर्पित है, जिसमें उनसे सुख, समृद्धि और रक्षा की कामना की गई है। यह पितरों के महत्व और उनकी प्रसन्नता की आवश्यकता को दर्शाता है। मनुस्मृति और वायु पुराण में श्राद्ध के महत्व और उसके विधान पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है,
जो परोक्ष रूप से पितरों की शांति और उनके वंशजों पर पड़ने वाले प्रभावों को प्रमाणित करता है। ये अतृप्त आत्माएं अपने वंशजों के करीब रहती है और अपनी अतृप्ति के कारण एक नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो हमारे जीवन में कई मुश्किलें पैदा करती है। यह उनका शाप नहीं बल्कि उनके कष्ट की एक अभिव्यक्ति है जिसे हमें समझना होगा। अब इसे एक दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें। हम सब अपने पूर्वजों की देन हैं। उनकी मेहनत, उनके त्याग और उनके अस्तित्व के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं। पितृदोष की अवधारणा हमें यह याद दिलाती है कि हम सिर्फ अकेले व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशाल वंशावली का हिस्सा है। यह हमें कृतज्ञता का पाठ पढ़ाती है। क्या कभी हमने सोचा है कि जिन पूर्वजों ने हमें यह जीवन दिया उनके प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पितृदोष यही सवाल उठाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे पूर्वजों को सम्मान देना, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना न केवल उन्हें मुक्ति दिलाता है बल्कि हमारे अपने जीवन में भी संतुलन और सकारात्मकता लाता है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक संबंध है जो हमें जड़ों से जोड़े रखता है। ज्योतिष शास्त्र पितृदोष को ग्रहों की चाल से जोड़ता है। हमारी जन्म कुंडली में कुछ विशेष ग्रह स्थितियां इस दोष की उपस्थिति को दर्शाती है। मुख्य रूप से सूर्य और राहु की युति या दृष्टि संबंध को पितृदोष का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। सूर्य हमारे पिता, आत्मा और पूर्वजों का कारक है, जबकि राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, असंतोष और अतृप्ति को दर्शाता है। जब ये दोनों ग्रह एक साथ आते हैं तो यह पूर्वजों की आत्मा के कष्ट को दर्शाता है। सिर्फ सूर्य ही नहीं, चंद्रमा माता का कारक, शनि कर्म और पूर्वजों के ऋण का कारक और गुरु ज्ञान और धर्म का कारक है। यदि इनके साथ राहु या केतु का संबंध हो तो भी विभिन्न प्रकार के पितृदोषों का निर्माण हो सकता है। ज्योतिषी गणना बताती है कि यह ग्रह स्थितियां पूर्वजों के अधूरे कर्मों या उनके प्रति हमारे कर्तव्यों की अनदेखी का परिणाम होती है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में पितृ शापात सुतक्षयः जैसे सूत्र मिलते हैं जो स्पष्ट रूप से पितृदोष के कारण संतानहीनता जैसी समस्याओं का उल्लेख करते हैं। यह दर्शाता है कि यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं बल्कि हजारों वर्षों के गहन अवलोकन और ज्ञान का परिणाम है। अब बात करते हूं लक्षणों की जिनसे आप पितृदोष की पहचान कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में या आपके परिवार में लंबे समय से यह समस्या बनी हुई है तो यह पितृदोष का संकेत हो सकता है। संतान संबंधी समस्याएं, संतान का न होना, गर्भपात, संतान का बीमार या विकलांग होना या संतान का आज्ञाकारी न होना, ये संकेत पितृदोष के हो सकते हैं। विवाह में बाधा, विवाह में अत्यधिक देरी होना, सगाई टूट जाना या वैवाहिक जीवन में निरंतर कलह, ये भी पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। आर्थिक परेशानियां, लाख कोशिशों के बाद भी धन का अभाव, कर्ज का बढ़ना, व्यापार में हानि, ये भी पितृदोष के संकेत है। स्वास्थ्य समस्याएं, परिवार में सदस्यों का बार बार बीमार पड़ना, बीमारियों का पता न चलना या इलाज का असर न होना भी पितृदोष की निशानी है। पारिवारिक कलह, घर में बिना किसी ठोस कारण के लड़ाई झगड़ा और अशांति। मानसिक अशांति, बुरे सपने आना, मन में बेचैनी, अवसाद, घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होना भी पितृदोष के कारण है। अशुभ संकेत, घर में अचानक दरारें आ जाना, पेड़ पौधों का सूखना या शुभ कार्यों में निरंतर बाधाएं भी पितृदोष के कुछ लक्षण होते हैं। ये सभी लक्षण एक अदृश्य असंतुलन की ओर इशारा करते हैं जिसे पितृदोष के रूप में देखा जा सकता है। तो क्या इसका कोई समाधान नहीं? बिल्कुल है। हमारे धर्म शास्त्रों में पितृदोष के निवारण के लिए अत्यंत प्रभावी उपाय बताए गए हैं। ये उपाय केवल रस्म नहीं बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी श्रद्धा, कृतज्ञता और प्रेम की
अभिव्यक्ति है। श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में और अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि पर पूरी श्रद्धा के साथ श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करें। यह उन्हें मोक्ष और शांति प्रदान करता है। गया श्राद्ध। बिहार के गया धाम में पिंडदान और श्राद्ध करना पितृदोष निवारण के लिए सर्वोत्तम माना गया है। त्रिपिंडी श्राद्ध। यदि किसी पूर्वज की अकाल मृत्यु हो तो उनकी शांति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। ब्राह्मण भोजन और दान। अमावस्या, पितृपक्ष या पूर्वजों की पुण्यतिथि पर ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार वस्त्र, अन्न या धन का दान करें। भगवत गीता का पाठ। विशेषकर भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितरों को शांति मिलती है। पीपल और बरगद की सेवा। पीपल या बरगद के वृक्ष को जल देना, दीपक जलाना या नए वृक्ष लगाना भी पितृदोष के प्रभाव को कम करता है। इन्हें पितरों का निवास स्थान माना जाता है। पितृ सूक्त का पाठ। वेदों में वर्णित पितृ सूक्त का पाठ या श्रवण करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, पितृदोष केवल एक समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है अपने अतीत से जुड़ने का, अपने पूर्वजों को सम्मान देने का और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का। यह हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े चक्र का हिस्सा हैं और इस चक्र में संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। अपने पूर्वजों को कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करें, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें और देखें कैसे आपके जीवन में बाधाएं दूर होती है और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही गूढ़ विषयों पर और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।